लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी अगर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए ना आता तो तुम अपनी अम्मी के घर जा रही थी, है ना? छोड़ने वाली थी मुझे। असलान, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। तुम भी तो मेरी हालत समझने की कोशिश करो। सब कुछ जैसे मेरे खिलाफ हो रहा हो। जब से इस घर में आई हूँ हर रोज कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मैं आदी नहीं हूँ इन चीजों की। मेरी जान, अगर तुम आदी नहीं हो तो क्या लगता है मैं आदी हूँ इस सब का? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो आज से पहले कभी फेस नहीं की थी। और हाँ, अक्सर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ तुम पर, मगर घर छोड़ के चले जाना तो कोई हल नहीं है। असलान, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। इस घर में कुछ भी कहो या करो फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है मुझ पर। हरगिज नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग भी रहा है तो मेरी वजह से। और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और प्लीज गुस्से में आइंदा कभी घर से मत निकलना। चीखो, चिल्लाओ, नाराज हो जाओ, भले बात मत करो मुझसे, लेकिन जाओ मत, क्योंकि मसले बातचीत से ही हल होते हैं। मालूम है। वाकई तुम्हें मालूम है? अगर मालूम है तो गुस्सा आते ही सामान लेकर घर से क्यों निकल जाती हो? हंसो मत। और तुम्हारा वो सूटकेस मैंने बाहर ही रख दिया, आइंदा मैं उसे देखना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। असलान, तुमसे नाराज होती हूँ तो मैं भी अंदर से टूट जाती हूँ। जानता हूँ, मैं भी। वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं झगड़ेंगे। दोबारा नहीं झगड़ेंगे? क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। ठीक है, वादा। तुम भी करो वादा। वादा। अच्छा, वो तुम्हारी पढ़ाई का क्या करें अब? असलान, मैंने कहा ना नहीं झगड़ेंगे, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गए। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें फिर गलतफहमी हो रही है। मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब हम घर वालों से बात करें तो हमारी बात सेम हो। देखो, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं खुद नहीं जाऊंगी। क्या अपने बच्चे को किसी खतरे में डालना चाहूंगी मैं कभी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तो फिर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम हेल्दी रहो, बस यही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुनिया की सबसे खूबसूरत नूर बेटा, लड़की हूँ मैं, मुझसा कोई नूर बेटा, नहीं। नूर बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने क्या तमाशा लगा रखा है रात के इस वक्त? म्यूजिक सुन रही हूँ। क्या हुआ है अम्मी? एक बार घड़ी में टाइम देख लो, सब समझ में आ जाएगा। खाना तैयार हो चुका है और तुमने कमरे में खुद को ऐसे बंद किया हुआ है जैसे आशिक हो। तौबा इस्तग़फ़ार, अब बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। कभी तो तुम्हें ख्याल आया हो कि माँ की मदद कर लूं? कभी नहीं, बस हेडफोन लगा के गाने सुनती रहती हो। चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। दिन अच्छा गुजरा? मेरा तो काफी अच्छा गुजरा। हाँ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी बहुत याद आ रही है मुझे। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हो। लगता है तुम दोनों ने सुलह कर ली है। ये क्या कह रही हो नायला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये तो अपने ही लोग हैं, क्या पूछगछ भी नहीं कर सकती? 2 दिन पहले घर सर पर उठाया हुआ था, अब कैसे प्यार बरसा रहे हैं एक दूसरे पर? अचानक ये तब्दीली कैसे आई? मैं भाभी हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। हमारी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, तो आप फिक्र मत कीजिए। ओह माशाअल्लाह। वैसे भी कहते हैं कि शादी का पहला साल मुश्किल होता है। आपने गुजारा, आपको मालूम होगा। हमारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, सब कुछ बहुत आसान था। मगर हमने तो मोहब्बत की शादी की है ना। अस्सलाम शाम वालेकुम। बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। ये लो ये वहाँ रख दो। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम शाम बखैर बखैर बाबा। शाम बाबा। बखैर। बैठ जाइए। नूर आपा, खैर तो है? काफी खुश दिख रही हैं। इस बात का क्या मतलब है नायला? बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद आपको बुरा लगा।
चेहरे पे खुशी देखी तो इसलिए पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं मालूम? नहीं बाबा, सब खैरियत है। नायला को आजकल कुछ ज्यादा ही फिक्र है दूसरों की। अरे लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, छोड़े इन्हें। बाबा वैसे वो बोट बहुत ही खूबसूरत बन रही है। वाकई मुस्तफ़ा, तुमने अच्छी खबर सुनाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। हाँ, बोर्ड का काम आखिरी मराहिल में है। सोचा आप, मैं, असलान और चचा जाकर एक साथ देख लेते हैं। बेटा तुम लोग ही देख लो, मुझे इन मामलात में मत घसीटो। भाई जाकर हम दोनों ही देख लेंगे ना, काफी है। मुझे यकीन है कि बहुत खूबसूरत बनेगी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है दुआ? क्या मतलब? डॉक्टर से बात कर ली हमने, तो उन्होंने कहा कि दुआ पढ़ने जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अल्लाह खैर करे। आमीन। आमीन। मैं खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बेहतर महसूस कर रही हूँ, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारा फैसला है, तुम बेहतर समझती हो, जैसा ठीक लगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आफियत हो। चलिए बिस्मिल्लाह।